नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और एक आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, ठीक है, जो होगी बिग शार्क के ऊपर। जो मार्केट की बिग शार्क है, सबसे बड़ी शार्क्स हैं, उनका पोर्टफोलियो हम रिव्यू करते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिससे आपको भी पता पड़े कि उनकी होल्डिंग्स कितनी है, उन्होंने कहाँ पर बाइंग की है, कहाँ पे सेलिंग की है। तो ये सीरीज आपके बहुत काम की हो सकती है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए। और रिटेल इन्वेस्टर जो कई बार फंस जाता है, उसको ये सीरीज बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम आज से शुरू करते हैं। पहला पोर्टफोलियो जिसको सब लोग जानते हैं जो है राकेश झुनझुनवाला सर, उनसे इनकी शुरुआत करते हैं। चलिए तो श्री गणेश करते हैं। तो अब हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट का पोर्टफोलियो। ठीक है, अगर आप इनका देखेंगे तो नेट वर्थ है लगभग 3300 करोड़ का। ठीक है, और ये 35 कंपनियों में इनकी होल्डिंग है। ठीक है, अगर सेक्टर वाइज ब्रेकअप उनका देखा जाए तो यहां पर हम लगभग 5% तक की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग जो रियल एस्टेट है इसमें इनका 11% का स्टेक है। मिसलिनियस में मतलब बहुत अनेक अनेक प्रकार की कंपनी है, इसमें 9% का स्टेक है। फार्मास्यूटिकल इसमें 6% स्टेक है। बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं उनमें 6% स्टेक है। फाइनेंस जो है उसमें 6% का स्टेक है। कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट सिविल इसमें इनका 6% का स्टेक है। फिर 5% से नीचे के भी बहुत सारे हैं जैसे फुटवेयर, टेलीकॉम, बैंक, ये वो, लेकिन उससे अपन को ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं फ्रेश एंट्री एंड एग्जिट की कि इन्होंने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस किए हैं। तो इन्होंने एस्कॉर्ट लिमिटेड को किया है सेल, इंडिया बुल रियल एस्टेट को किया है सेल। ठीक है, और इसमें इन दोनों में इनका जो होल्डिंग है वो लगभग 1% से भी कम है। ठीक है, और अगर देखें कि लास्ट क्वार्टर से इनके में इन्होंने क्या खरीदा, क्या बेचा, किसमें इन्होंने बाइंग की, किसमें सेलिंग की, तो देखिए एनसीसी लिमिटेड इसमें इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज किया है 0.72%। जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड इसमें इन्होंने 0.47% इंक्रीज किया अपना स्टेक। कैनरा बैंक में 0.36% अपना स्टेक इंक्रीज किया। अब डिक्रीज देखिए कि डिक्रीज किसमें किया, तो वॉकहार्ट लिमिटेड इसमें इन्होंने डिक्रीज किया 0.18% अपना स्टेक डिक्रीज किया है। एपटेक लिमिटेड इसमें 0.05% कम किया है। टाइटन कंपनी इसमें 0.04% अपना स्टेक कम किया है। डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें 0.01% अपना स्टेक कम किया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं झुनझुनवाला सर की कि इनकी होल्डिंग कौन कौन सी है, किस किस कंपनी में इन्होंने होल्डिंग कर रखा है। ये मैं आपको जो डेटा बता रहा हूं वो डेटा आपको बहुत सारी साइटें हैं उनसे मिल जाएगा। ये मनी कंट्रोल की साइट है। राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट पोर्टफोलियो। अगर आप देखें कि वैल्यूज इनकी हाई वैल्यू कहां पर है तो स्टार हेल्थ में इन्होंने अगर करोड़ में देखें तो 7000 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो स्टार हेल्थ में। ठीक है, मेट्रो ब्रांड में जो इनका पोर्टफोलियो लगभग 2000 करोड़ का है। और बड़ा पोर्टफोलियो इनका कहां पर है, टाइटन में इनका 11000 करोड़ का है। क्रिजिल में इनका लगभग 1200 करोड़ का स्टेक है। ठीक है, और फोर्टिस हेल्थ केयर में लगभग 850 करोड़ का है। और फेडरल में लगभग 750 करोड़ का स्टेक है। और कैनरा बैंक में लगभग 825 करोड़ का स्टेक है। और देखिए टाटा मोटर्स में 1700 करोड़ का स्टेक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बड़े बड़े स्टेक जिसमें हैं उन कंपनियों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। इसमें होल्डिंग आप देखेंगे तो एपटेक लिमिटेड इसमें देखिए इनका होल्डिंग का परसेंट 23.38% इनकी होल्डिंग है। ठीक है, और प्रीवियस क्वार्टर से जो चेंज है उन्होंने 0.05% इसमें स्टेक अपना बेचा है। ठीक है, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी इनमें इनका 17.51% स्टेक है। ठीक है, और मेट्रो ब्रांड लिमिटेड इसमें इनका 14% लगभग स्टेक है। एनसीसी लिमिटेड इनका लगभग 13.56, जैसा बताया इसमें इन्होंने इंक्रीज अपना स्टेक किया है। नजारा टेक्नोलॉजी इसमें इन्होंने 10% स्टेक ले रखा है। रैलिस इंडिया लिमिटेड इसमें इन्होंने लगभग 10% स्टेक इनका है। बिलकेयर लिमिटेड इसमें इनका 8.48% है। एग्रोटेक फूड लिमिटेड इसमें 8.22% है। अब यहां पर देखना ये है कि हम ये सारे क्यों देख रहे हैं। देखिए जब आप इन सभी को गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से है। अब ये देखो इनके स्टॉक जो लगभग 35-36 स्टॉक इनके होल्डिंग में हो सकता है कि कभी किसी में एंट्री बने तो कभी किसी में एंट्री लगे तो इस तरीके से आप उसमें नजर रखिएगा।
ठीक है। और बाकी फंडामेंटल देखने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, वो आपको खुद ही देखते रहेंगे। आप सीधा सीधा बस इन्वेस्ट कीजिए, पैसा छापिए, बस ये कहानी है बस। लेकिन समय समय पे ये देखिएगा कि एग्जिट तो नहीं आया, ठीक है। वाबैक इसका में इनकी लगभग 8% है। जियोजित इसमें इनकी लगभग 7.5% है। डेल्टा कॉर्प इसमें इनकी लगभग 7.5% हिस्सेदारी है। जुबिलेंट फार्मोवा इनकी 6.76% है, इसमें इनका स्टेक घटा है। और डेल्टा कॉर्प बढ़ा है इसमें जुबिलेंट में, और डेल्टा कॉर्प में इनका घटा है, ठीक है। क्रिजिल लिमिटेड इनमें इनकी 5.49%। देखिए क्रिजिल का मैंने रिव्यू भी किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए क्रिजिल लिमिटेड का, ठीक है। फायदे की बात नाम से जो सीरीज है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे वहां पे वो मिल जाएगा। टाइटन कंपनी इसमें इनका आप बहुत नाम सुनते होंगे, इसमें इनका 5.05% स्टेक है। जुबिलेंट इंग्रीविया लिमिटेड इसमें इनका 4.72% स्टेक है। ऑटो लाइन इनमें इनका 4.62% है। करूर वैश्य बैंक इनमें 4.50। फोर्टिस हेल्थ केयर इनमें इनका 4%। अब अगला है फेडरल बैंक लिमिटेड, इसमें इनका 3.65% है। अनंतराज इनमें इनका 3.39% है। डिशमैन कार्बोजेन इनमें इनका 3.18% है। इंडियन होटल कंपनी इनका 2.16, वॉकहार्ट 2%, डीबी रियल्टी 2%, फ्रोजोन इंडू प्रॉपर्टी लिमिटेड इसमें इनका 2% स्टेक है। कैनरा बैंक में लगभग 2% है। एडलवाइज में 1.6% है। टीवी 18 में 1.46% है। नेशनल एल्यूमिनी कंपनी में 1.36% है। ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में इनका 1.22% है। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में इनका 1.21% है, ठीक है। टाटा मोटर लिमिटेड में 1.18% है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इनका 1.09% है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में इनका 1.08% है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इनका 1.08% है। इसके बाद भी इनका दो है, एस्कॉर्ट लिमिटेड, इनेबल, वो आप देख लेना, लेकिन वो लगभग 1% से कम स्टेक है, ठीक है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि इनकी होल्डिंग कहां पर है, अब क्या कहते हैं कितनी होल्डिंग है उसका परसेंटेज भी बता दिया। अब आप ये देख लीजिएगा कि आपको एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां लेनी। तो मैंने आपको यहां पर राकेश झुंझुनवाला सर के सभी चीजें बता दी, उनका पोर्टफोलियो पूरा हमने देख लिया। अगर आप इसमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सही एंट्री और सही एग्जिट होना जरूरी है। मेरे यहाँ पर कोई भी आपको राय नहीं है, कोई भी खरीदारी और कोई भी बाइंग की, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब से नहीं जुड़ते, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपका कोई प्रश्न है किसी भी चीज से लेके, तो कमेंट बॉक्स मेरे दिल की तरह आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं रोज रात 8 बजे आता हूं, उसका आप इंतजार कीजिए, जिसका आप अगर आप कई बार क्या होता है यूट्यूब चूक जाता है लेकिन टेलीग्राम नहीं चुकता, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात 8 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सयो नारा।